नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 3 एमएलसी सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी इसमें जीत गई है। गोरखपुर, बरेली और कानपुर की सीटों पर बीजेपी ने तीनों एमएलसी की सीटें जीत ली है, अपने नाम कर लिया है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले तो हिमांशु, ये जानना चाहेंगे कि इन सीटों पर पहले कब्जा किस पार्टी का था? देखिए, बीजेपी का कब्जा नहीं था, समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और उसके बाद अब ये तीनों सीटें जीतकर कह सकते हैं कि जब एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी को ये 3 सीटें जो है एमएलसी की मिली हैं, उनके खाते में आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बूस्टअप होगा और उनके वर्कर्स के लिए होगा कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लगे और चुनाव को जीते। तो बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि इस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह इससे जरूर भरा जाए और इसीलिए शायद बीजेपी की तरफ से थोड़ी देर में लखनऊ में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल का आज पहला दौर चल रहा है। 15 जिलों की 73 सीटों के लिए पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। इन 73 सीटों में कई हाई प्रोफाइल और चर्चित सीटें शामिल हैं, जिनमें नोएडा, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली जैसी सियासत की प्रयोगशाला वाली सीटें भी हैं, जहां दिग्गजों ने सुबह सुबह ही अपने वोट डाले। दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों ने ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जोश बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और इसका असर भी दिख रहा है। सुबह से ही मुजफ्फरनगर में सबसे तेजी से मतदान हुआ है और पहले 2 घंटे में ही करीब 15% वोटिंग हुई है। हालांकि नोएडा और दादरी में मतदान की रफ्तार कुछ धीमी है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही यहां भी वोटिंग रफ्तार पकड़ रही है। जो शहरी इलाके हैं वहां पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और यूपी में पहले चरण में तेजी से मतदान, जो खबरें अब सामने आ रही है। फिलहाल अपडेट, मुजफ्फरनगर में 11 बजे तक 27% वोटिंग की खबर आ रही है। बुलंदशहर में 11 बजे तक 25% वोटिंग की खबर आ रही है। जो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है वोटिंग को लेकर वो आपको हम बता रहे हैं। आगरा में 11 बजे तक 24% वोटिंग की खबर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त पहले चरण का मतदान हो रहा है और नोएडा में 11 बजे तक 18% वोटिंग की खबर आ रही है। हालांकि यहां पर शुरुआत जो है थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसके बाद दिन चढ़ने के साथ साथ देखा जा रहा है लोगों में उत्साह और लाइनों में लगते लोग नजर आ रहे हैं वोट करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह अपने हिंदू पलायन के मुद्दे पर पलट गए हैं, जिसे बीजेपी सांसद ने जोर शोर से उठाया था। लेकिन आज अपनी बीजेपी प्रत्याशी बेटी के साथ वोट डालने पहुंचे बीजेपी सांसद अपनी कही बातों से ही पलट गए हैं। हमारे साथ है बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और उनकी बेटी मृगांका, जो कैराना से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सर, आपके हिसाब से इस वक्त क्या कैराना के मुख्य मुद्दे हैं? कैराना के मुख्य मुद्दे सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, जो आदमियों की सुरक्षा, आम नागरिक की सुरक्षा, और उसके बाद में यहाँ का विकास, और उसके बाद में यहाँ की शिक्षा। हुकुम सिंह जी, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपने 1 साल पहले करीब ये कैराना से हिंदू पलायन की बात जोर शोर से उठाई और वो काफी वक्त तक चर्चा में रही, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हाल फिलहाल में कैराना से हिंदू पलायन की बात एकदम नदारद है यहाँ के नैरेटिव में? हिंदू पलायन की बात कभी उठाई नहीं की तो मैं कैसे कह दूँ? कभी नहीं उठाएगी ना, वो कभी मुद्दा था हिंदू पलायन का, मुद्दा था केवल पलायन का। और पलायन का कारण था यहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, अपराधियों के अपराध, व्यापारियों को सरेआम मारे जाना, आम नागरिकों को सताना, महिलाओं को सताना, कारण ये था। अब उसमें हिंदू मुस्लिम बनाने की किसने कोशिश की, मुझको बताना। मृगांका जी, आपका पहला एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का, अभी तक कैसा महसूस है? बहुत उत्साहित हूँ। इतना स्नेह और अपार प्यार मुझे यहाँ पे मिला है सभी वर्गों के द्वारा। आप अपने फादर की लेगेसी इनहेरिट कर रही हैं, जिसमें साथ साथ ये हिंदू पलायन वाली लेगेसी भी आप इनहेरिट कर रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पलायन के मुद्दे पर तो अभी जो बाबूजी ने कहा है वही सही है। आपका क्या कहना? वो एक वास्तविकता तो है। यहाँ हमारे कैराना क्षेत्र में आतंकित होकर लोग यहाँ पे भयभीत होकर जी रहे थे, तो उन्होंने उनकी बात उठाई और कुछ लोग यहाँ पे शहर छोड़ के भी गए हैं।
एक आखिरी सवाल, आपके ऊपर ये इल्जाम भी लग रहा है, आपके रिलेटिव हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपके पिताजी यहाँ पे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको टिकट देके। लास्ट टाइम वो लड़े और चुनाव मात्र 1000 वोट से हारे। उनका आरोप है कि उनको हराने में भी आपके पिता की भूमिका रही। इस आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये सब अनर्गल बातें वो आज प्रचार कर रहे हैं, बट मैं भी बेटी हूँ, वो भी भतीजे हैं, और जो विपक्ष में हैं खड़े हुए सपा से वो भी भतीजे हैं। तो आपको लगता है कि मेन मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? मेन मुद्दा क्या देखती हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था होगी कि हिंदू पलायन होगा? कानून व्यवस्था। तो कैराना से पहली बार मृगांका जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हैं और उनके पिता, अगर आपको याद हो कि ये मुद्दा, कैराना का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था और हिंदू पलायन का मुद्दा दरअसल उस वक्त उठा था। हालांकि सियासत में सब कुछ बदलता जाता है, लेकिन उस वक्त क्या कुछ कहा था हुकुम सिंह ने, आइए आपको हम सुनाते हैं। जब लोगों ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए और जिसने नहीं दिए उसको मारना शुरू कर दिया, और 10वें आदमी की सूची मैंने दी है जिनको मारा गया इसी कारण से, तो जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा आदमी को। क्या भागे बेचारे? प्रशासन इन आंकड़ों को इनकार कर रहा है कि ऐसा इस तरह से नहीं। मैं प्रशासन की बात को कोई प्रतिवाद नहीं करता, ना मुझे प्रशासन की बात से मुझे बहस करनी है। मैं तो आप लोगों को तथ्य दिए हैं, जाने वालों की सूची दे दी, मरने वालों की सूची दे दी। अब प्रशासन फिर भी मना करता रहा तो मैं क्या करूँ? कैराना एक बहुत छोटा सा नगर है, श्रीनगर तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ की प्रदेश की राजधानी भी है। जब यहाँ से 346 परिवार प्लान कर सकते हैं और संख्या वो हजारों पे जाएगी आदमियों की, तो श्रीनगर से कम कहाँ रह गए हम? उस अनुपात में तुम आगे बढ़ गए हो। तो हिंदू पलायन के मुद्दे को किस तरह से हुकुम सिंह ने उठाया था ये तो आपने सुन लिया। हालांकि आज वो पलट गए हैं और अब चलिए सीधे चलते हैं हम मेरठ में हमारे संवाददाता सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सईद, सबसे पहले तो इस वक्त वहां पर बताइए कि वोटिंग किस रफ्तार में वहां पर चल रही है, और वहां से उम्मीदवार है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीजेपी के, तो उन्होंने वोटिंग कर दी। श्वेता, बिल्कुल हम मेरठ शहर के इस पोलिंग बूथ पर हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी बिल्कुल जहां इस स्कूल में ये पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, इसके पीछे ही उनका घर है। मेरठ शहर की ये सीट है और हालांकि सुबह से हम यहां पर मौजूद हैं। रफ्तार बढ़ रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है। और अगर इधर हम आपको दिखाएं तो देखिए महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, वहां भी भीड़ है, पुरुष भी हैं और लगातार लोग पीछे आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वोटिंग यहां पर काफी तेज रफ्तार से दिन बढ़ने के साथ शुरू हो चुकी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूदा विधायक हैं, यहीं से कद्दावर बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भी हैं। लेकिन मेरठ जो है वो 7 सीटें मेरठ की हैं, 7 में से 4 इस वक्त बीजेपी के पास हैं और 3 समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन यहां अब देखना यह होगा कि बीजेपी का जो सबसे बेहतर प्रदर्शन था पिछले विधानसभा चुनावों में, बीजेपी उसे दोहरा पाती है या नहीं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो कि वे अपना वोट डालने जरूर जाएं और अभी तक जो भी वोट पड़े हैं उसके बारे में हमारी पार्टी के लोगों से मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आज के इस पहले चरण में वहां बीएसपी ही पहले नंबर पर रहेगी। इसके अलावा आज सपा व कांग्रेस की दोनों जोड़ियों ने अपनी प्रेस वार्ता के जरिए जो अपना 10 सूत्रीय साझा कार्यक्रम घोषित किया है, तो उसके बारे में मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी की तरह सपा व कांग्रेस पार्टी की हवाई व खोखली बातों में कतई भी विश्वास करने वाली नहीं है, बल्कि अब ये लोग यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम करने तथा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी लोकप्रिय सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। और जो इन लोगों को यहाँ प्रदेश में ऐसी सरकार केवल यहाँ बीएसपी ही दे सकती है। अर्थात अब उत्तर प्रदेश की जनता सपा, कांग्रेस व बीजेपी आदि के दोगले
चाल, चरित्र, चेहरे, नीति व नियत आदि को काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है और अब वह इस चुनाव में इनके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं है। आपको लग रहा है ये 10 सूत्री जो कार्यक्रम आज जी जारी किया उससे कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको लग रहा है, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका जब है। पहले चरण का वोट पड़ा है तो अब इनको ये नाटकबाजी करने की याद आ रही है, तो ये तो हारे हुए लोग हैं, डिफीट पहले मान चुके हैं ये लोग अपने, तो इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं। हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये बीएसपी की जो एक बढ़ती हुई वो है, जैसा आप बता रहे पहले फेज में, उससे हताश होकर के मतलब अपनी तरफ से ये कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों लोग। ये दोनों सपा और कांग्रेस के ये दोनों लोग चाहे कितनी भी नाटकबाजी कर लें, बीजेपी ने भी बहुत नाटकबाजी करके देख ली है और अभी भी कर रहे हैं, ये दोनों लोग कितनी भी नाटकबाजी कर लें, अपने बढ़िया से बढ़िया चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दें, 10 सूत्रीय और सूत्रीय भी कार्यक्रम जारी कर दें, इससे उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रत्ती भर भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर तो 37 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के राज को यहाँ वो आजमा चुकी है और सपा को भी आजमा चुकी है यहाँ पर, और बीजेपी को भी आजमा चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने भी यहाँ पर लगभग 6 वर्षों तक हुकूमत की है और केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए तो लगभग 2.25 वर्ष हो चुके हैं और लोकसभा के आम चुनाव में जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की आम जनता को, तो उसमें से इन्होंने अभी तक 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। तो जिनको जनता आजमा चुकी है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब इनको दोबारा से जनता आजमाएगी नहीं और बीएसपी के बारे में उनको पूरा भरोसा है कि बीएसपी जो कहती है उसके ऊपर अमल भी करती है। बीएसपी सपा, कांग्रेस और बीजेपी की तरह हवाई खोखली बातें नहीं करती है, जुमलेबाजी नहीं करती है, बल्कि जो वो कहती है उसके ऊपर वो ईमानदारी निष्ठा से अमल भी करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में बीएसपी की जबरदस्त लहर है और जहां जहां भी मैं जा रही हूँ, जहां जहां मेरी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ रही है और आज भी जो पहले चरण में वोटिंग पड़ा है और अभी तक जो मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं पार्टी के लोगों से, पार्टी के लोगों में बड़ा जोश है, उत्साह है जो वोट पड़ा है और मुझे लोग यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले चरण के तहत चुनाव हो रहा है बीएसपी। तो अखिलेश और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 सूत्री क्या, उससे ज्यादा भी अगर वो कार्यक्रम या फिर घोषणा पत्र जारी करे फिर भी कुछ नहीं होने वाला। लहर जो है बीएसपी की है और वोटर्स जो हैं वो वोट करेंगे बीएसपी को और उसी की सरकार। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव, सीधे लिए चलते हैं मेरठ। सईद अंसारी हमारे साथ हैं। सईद जी, वहां का हाल बताएं। बिल्कुल श्वेता जी, हम यही लोगों से पूछते हैं, बताइए किस तरह से वोट दिया, क्या मुद्दे थे इस बार? इस बार मुद्दे जो है नोटबंदी की वजह से जनता परेशान है, कारोबार ठप है, इस वजह से हम जो है गठबंधन के साथ हैं। हम छोटे व्यापारी हैं, जब से नोटों की बंदी हुई है जब से हमारा व्यापार चौपट हो गया। एक युवा भी है हमारे साथ। जी बिल्कुल, जो यहाँ वोट दिया आपने? जी बिल्कुल दिया है और जो यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं, शहर में विकास बिल्कुल विकास। चलिए, वोट दे चुके हैं आप, फैसला 11 तारीख को आएगा। एक बार फिर से श्वेता आपके पास लिए चलते हैं। बिल्कुल सईद, समय की चूंकि कमी है तो इसलिए हमें यहाँ पर रुकना होगा।